हाथों में फिल्टर लगा हुआ है। क्या है कि ये वैसे स्नैपचैट यूज करती है तो गोरी आती है उसमें। रियल में तो यही है, देखो जो क्योंकि आईफोन हमेशा भाई हटा ले। हाँ हम अभी पहुंच चुके हैं मथुरा और यहाँ पे इतना सुकून है, सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमको एक भैया मिले थे, ये हमको बता रहे हैं सारा कहाँ से कहाँ जाना है। ये लोकल भैया है यहाँ के, मैं दिखाती हूँ। ये भैया बता रहे हैं हमको, भैया लेके जा रहे हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। यहाँ की दुकानें हैं। हमने दर्शन किए जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने जन्म दिया था, वहाँ पे उनके गर्भगृह पे, वहाँ पे दर्शन किए। और अब हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, बट मुझे हमने वहाँ पे देखा फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा कृष्ण पूरे वाइट कलर के, और उसके बाद हमने वहाँ पे देखा कि एक राधा रानी का दिया जला हुआ था। वो दिया बहुत सालों, किसका था? मंदिर का जब निर्माण हुआ तब वो दिया जला था और आज तक जलता आ रहा है। बस उसमें घी डलता है, बत्ती वही है जो फर्स्ट टाइम लगी थी। पोतरा कुंड बोलते हैं। ये कंस के जितने भी कैदी रहा करते थे उनके लिए जल यहीं से जाया करता था। ये पूरा भूल, हाँ भैया पूरा भूल भुलैया है ये, जो सीधे जन्मभूमि के अंदर निकलता है। इसलिए सरकार ने इसके अंदर जाना बंद कर दिया। या शाम को फाउंटेन शो चलता है जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं के वर्णन आते हैं। अच्छा पानी है ना अंदर? हाँ आज भी पानी की फाउंटेन शो चलता है शाम को इसमें। ये आप इसको ऐसे पहचान जाओगे। आपने वो अक्षय कुमार वाली पहली भूल भुलैया पिक्चर देखी है, जिसपे वो राजपाल यादव जिस कुंड पे बैठा रहता है, वो यही अगरबत्ती लगा के वो यही कुंड है पूरा। वो जो शूटिंग है ना वो हमारे यमुना महल की है। हाँ भैया वो पूरी शूटिंग यही की है। यहाँ आप राधा रानी के लिए कुछ बोलते हो तो वो गूंजता है भैया, और कुछ बोलते हो तो वो गूंजता नहीं है। कि मुझे यशोदा जी तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, मुझे अपने लाला का दर्शन कराइए। तो यशोदा मैया ने उनका भेष देख के उनसे मना कर दी कि तुमने क्या मुंडमाला धारी पहना हुआ है, तुम्हें देख के तो मेरा बेटा डर जाएगा, मैं अपने बेटे का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊँ। तो बाबा भोलेनाथ भी बड़े कर रहे जितनी वो वहीं बैठ गई कि मैं तो अब तुम्हारे बेटे का दर्शन करके ही जाऊँगा। यशोदा मैया उनसे ज़्यादा हटी, वो लाला को लेके बाहर ही निकल के नहीं है। 7 दिन तक भोलेनाथ वहाँ बैठे रहे, पर बैठने के बाद यशोदा मैया एक भी दिन इनको बाहर लेके नहीं आए, दूसरे गेट से निकल जाया करती थी। भोलेनाथ बड़े परेशान हो गए। वो 7वें दिन जाके फिर वो वृंदावन के अंदर गए, यहाँ गोपी का रूप धारण करके आए। जब वो गोपी का रूप धारण करके आए, जब जाके यशोदा मैया ने उनको कान्हा का दर्शन होने दिया, तो वो दूसरे कोतवाल वृंदावन के अंदर जाके विराजमान हो गए गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव। एक बाबा भोलेनाथ का इकलौता मंदिर है जहाँ वो गोपी के रूप में विराजमान है। कहीं हाँ, और कहीं भी बाबा भोलेनाथ गोपी के रूप में नहीं विराजमान है, क्योंकि ये ऐसा चलिया यहाँ सब भगवानों को आके गोपी बनना पड़ा है इसके लिए। तो बाबा भोलेनाथ भी वहाँ दूसरे कोतवाल पे गोपी के रूप में वहाँ विराजमान। ब्रज की जो रक्षा करते हैं बाबा भोलेनाथ करते हैं चारों कोनों पे। मथुरा का पहला कोना है, इसको बोलते हैं भूतेश्वरनाथ कोतवाल, मथुरा वाले को। तो ये पहले कोतवाल साहब है। दूसरे कोतवाल है हमारे गोपेश्वरनाथ महादेव, जो वृंदावन के अंदर विराजमान है। तीसरे हमारे जो कोतवाल साहब है वो हमारे गोवर्धन के अंदर विराजमान है, जिनको चक्रेश्वर महादेव बोला जाता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, चक्रेश्वर महादेव वैसे वैसे धरती के अंदर जाते चले जा रहे हैं। जिस दिन कलयुग का अंत आएगा, चक्रेश्वर महादेव की 5 पंडी धरती के अंदर चले जाएंगे। वो कलयुग का प्रभाव बताते हैं भैया हमारे चक्रेश्वर महादेव। चौथा कोना है हमारा कामा, या हमारे कामेश्वर नाथ विराजमान है कामा में अंदर। ये 4 कोने, चारों कोनों पे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए। ये चारों कोतवाल के रूप में बैठे हुए, 4 कोतवाल बोले जाते हैं। हाँ, गाँव आते जिसको पूरे को ब्रज बोला जाता है। पूरी धरती तो हमारे ब्रह्मा जी ने बनाई थी। अब ये खाली जो ब्रज है ना, ये हमारी श्री जी ने अपने हाथों से बनवाया था, कान्हा से कह के। हाँ,
इसलिए यहाँ मैप वगैरह कुछ भी काम नहीं करता। यहाँ हमेशा से श्री जी की इजाज़त काम करती है। अगर श्री जी ने आपको बुलाया होगा तो आप ब्रज में आओगे, अगर श्री जी की इजाज़त नहीं मिली होगी तो आप ब्रज के अंदर कभी नहीं आ सकते। ब्रज के बाहर तो हमारा कान्हा बुलाता है, ब्रज के अंदर हमारी श्री जी बुलाती है। हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हुए हमारे जैसे, तो वो सब कहते हैं कि ये करो वो करो, तो सुनना सस्ती करना मंजी। आप मुझे कहीं शुक्राचार्य मत घोषित कराना किसी के यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उनको शुक्राचार्य बोला जाता है जो पूजा पाठ के कामों में उंगली करते हैं, जो बोला करते हैं। तो इसलिए मुझे वहाँ शुक्राचार्य घोषित मत कर। तो वहाँ मतलब वहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, देखो वहाँ जगह जगह ब्राह्मण बैठे, तुमको पता है भैया ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ये करा लो वो कर लो वो कर लो। तो आपको मेन करना है खाली ठाकुर के दर्शन करके आने, झूला झुलाना है, माने तो ठाकुर का झूले का भोग लगाना है। ठाकुर को अगर इच्छा हो तो कहीं अपने दर्शन करके बाहर आ जाए। वहीं एक है जो यहाँ मेन ठाकुर का माखन मिश्री का भोग लगता है। दुखी मत लगना, पूरे संसार में ठाकुर को भी दुखी कर लेना पर माता पिता नहीं होने चाहिए। दूसरे दीदी राधा रमन, तीसरे हमारे राधा वल्लभ, चौथे हमारे मदन मोहन जी, पांचवे हमारे गोपीनाथ जी जो गोपी के रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान है। फिर उसके बाद छठा स्थान आया जाता है निधि वंजन ठाकुर, आज भी राज रचाने आया करते हैं। 6 स्थानों के मेन दर्शन किए जाते हैं। फिर भोले को तो बहुत स्थान है वहाँ दर्शन करने के लिए। वो भूमि है यहाँ स्वामी श्री हरदास बैठ के तप किया करते थे। स्वामी श्री हरदास कौन थे? स्वामी श्री हरदास के जो आप बांके बिहारी जी के विग्रह का दर्शन करने जाते हो ना, उनको प्रकट करने वाले हमारे स्वामी श्री हरदास थे। स्वामी श्री हरदास ने ये बांके बिहारी को प्रकट किया था निधिवन के अंदर, और स्वामी श्री हरदास ने राजा कृष्ण को निधिवन के अंदर रास रचाते हुए देखा था। तो हमारे स्वामी श्री हरदास जो थे ना, वो राधा रानी की ललिता सखी थे, जो उस समय द्वापर युग में उनकी कोई ना, जो हमारे ब्रज के ही थे। ये सप्त बिहारी प्रकट हुए थे हमारे यहाँ। तो मुगल काल जब आया था ये सप्त बिहारी बाहर चले गए थे। उनमें से 4 बिहारी तो लौट के आ गए दीदी, 3 बिहारी हमारे बाहर चले गए, वो भी बाहर की बाहर है। उनमें से एक जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान है, दूसरे हमारे चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ विराजमान है, हाँ, और तीसरे हमारे द्वारकाधीश विराजमान है, द्वारका। गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से गोकुल, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में तो ज़्यादा अंदर का हमें अलाउ नहीं था फ़ोन ले जाना, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई थी। बट जो है हमारे साथ भैया थे, इनने सारी चीज़ें पूरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। आप वृंदावन आने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पैसे देने अलाउ नहीं होते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी पैसे नहीं देने होते हैं, बट ये लोग मांगते हैं। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।